नमस्कार, आप देख रहे खबर दिन भर। मैं राकेश। बांकीपुर उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी के किले में पीके ने सेंधमारी कर दी है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 64,151 वोट, जबकि बीजेपी के नीरज सिन्हा को 44,827 वोट मिले। आरजेडी की रेखा गुप्ता 14,273 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। पीके ने जनता को अपनी जीत का श्रेय दिया है। उन्होंने कहा, बीजेपी और विपक्ष का सारा समीकरण फेल हो गया। 3 महीने में बांकीपुर में बदलाव दिखेगा। साथ ही पीके ने आगामी पंचायत चुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज ने जीत का परचम लहरा दिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोट से हरा दिया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। नितिन नवीन इस सीट पर जीत दर्ज करते आ रहे थे। इसे बीजेपी और नितिन नवीन का अभेद किला माना जाता था, जिस पर प्रशांत किशोर ने कब्जा जमा लिया है। अकेले आए हैं, जनता के साथ अपना गठबंधन बनाया है और जनता के साथ ही चलेंगे। आपने बांकीपुर में देख लिया, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। जो यहाँ का सो कॉल्ड विपक्ष था वो तीसरे नंबर पर है। जिनको 44-45 हजार वोट आया था, शायद उनको 15,000 वोट भी न आए। जिनको 98,000 वोट आया था, उनको 45,000 वोट नहीं आ रहा है। और जनसुराज को इतनी बड़ी जीत मिली है। ये दिखाता है कि अगर आप प्रयास करें, लोगों को बात समझ में आए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अब ये बड़ी जिम्मेवारी है मुझ पर और जनसुराज पर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बांकीपुर एक आदर्श विधानसभा के तौर पर उभरे, ताकि पूरे बिहार में एक मैसेज जाए कि अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने का क्या फायदा हो सकता है। अगले 2-3 वर्ष में अगर लोग वो बांकीपुर में देखेंगे तो बिहार में उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। अकेले आए हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और इसमें जो जीत है वो जनसुराज से प्रत्याशी प्रशांत किशोर की हुई है। देखिए, जो प्रशांत किशोर है वो सुबह से लगातार जो है वो वर्चस्व जो है वो बनाए हुए थे। ऐसे में जैसे ही जीत की जो घोषणा है वो हुई और आतिशबाजी जो है वो शुरू हो चुकी। देखिए, लगातार जो कार्यकर्ता में जो जुनून है वो देखने को मिल रहा था। कार्यकर्ता सुबह से ही जो खुशी का माहौल है वो देखने को मिल रहा था। लगातार अबीर गुलाल से जो होली है वो खेल रहे थे और जश्न जो है वो मना रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का शुरू से घर रहा था। भाजपा लगातार पिछले 40 वर्ष से लगातार वर्चस्व जो है वो बनाए हुए थे, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार जो है वो लीड किए हैं। और प्रशांत किशोर के जीत हासिल होते ही देखिए जो उनके कार्यकर्ता है उनमें जो खुशी का माहौल है। प्रशांत जी का जीत मतलब बांकीपुर विधानसभा का जीत, और बांकीपुर विधानसभा का जीत मतलब पूरे बिहार का जीत। आज बांकीपुर विधानसभा जो बदलाया है, आप देख लीजिए, आने वाला कल पूरे बिहार में बदलाव होगी। प्रशांत किशोर की जीत बहुत ऐतिहासिक, इतनी ऐतिहासिक है जहां से 30 साल की बीजेपी की सरकार रही है, वो भी खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले उनके पिताजी की सीट रही है। वहां से जीत जाना इतना आसान नहीं है, वो भी उपचुनाव में, जहां पे 2025 में इनकी एक सीट भी नहीं मिली थी। बहुत लाजवाब और बहुत ऐतिहासिक जीत रही है इनकी। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। और चुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर को सर्टिफिकेट मिल गया है। सर्टिफिकेट मिलते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी है। वहीं सीएम सम्राट चौधरी ने भी प्रशांत किशोर को जीत की बधाई दी। अपने पोस्ट में सीएम सम्राट ने लिखा कि लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत की बधाई देता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर सीट पर आए परिणाम को लेकर पोस्ट करते हुए लिखा कि दतिया और बांकीपुर में हमें अपेक्षित जनादेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें।
पार्टी गहन समीक्षा करेगी।